गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम अब बात कर रहे थे सीटेट के पेपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी हमने सीटेट के पेपर के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें से हम 3 पार्ट को हम आपके लिए बता चुके हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं इसके आंसर्स आपको नहीं बताऊंगी। यह आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट होगा और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यह आपके लिए एक अनसॉल्व पेपर भी होगा। बाकी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने क्वेश्चंस को चेक कराना चाहते हैं तो उनके आंसर्स भी आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको चेक कर दूंगी। पर्सनली भी आप मुझसे बात कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट होती है, इसमें यहाँ पे लैंग्वेज 2 आएंगी, एक हिंदी आएगी और एक इंग्लिश आएगी। तो आपने क्या करना है, इसमें से आपने एक लैंग्वेज को चूज करना है। अब क्योंकि मैं बेसिकली साइंस और मैथ्स के बच्चों के लिए पेपर बनाती हूँ, प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ या वीडियो बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पे साइंस और मैथ्स के पेपर ही लेकर के आई हूँ। तो उसमें आपको लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश और हिंदी मिलेगी और लैंग्वेज सेकंड के रूप में भी आपको इंग्लिश और हिंदी मिलेगी। तो पहले हम लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें। लैंग्वेज फर्स्ट में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, चाहे आप इंग्लिश चूज करो या आप हिंदी चूज करो। तो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर दोनों को लेकर आई हूँ। लैंग्वेज फर्स्ट में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों का जो प्रैक्टिस सेट है, जो पेपर है, वो लेकर के आपके सामने आई हूँ। और इसी तरह से मैं लैंग्वेज सेकंड का भी लेकर के आऊँगी। उसको आपने सॉल्व करना है और देखना है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे। ये पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 91 से और 120 तक आपके लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन होंगे। आपको एक लैंग्वेज चूज, ओनली वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज करते हो तो सेकंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश चूज करनी पड़ेगी, और अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज करते हो तो सेकंड लैंग्वेज आपको हिंदी चूज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर लेकर के आई हूँ। तो मैं इसको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। पहला क्वेश्चन है, read the passage given below and answer the questions that follow. Question number 91 to 99 by selecting the correct most appropriate options. ठीक है, ये जो इंग्लिश का पेपर है यह आपका सी टेट और यू टेट के अलावा भी जो ग्रुप सी, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, उसके अलावा भी कोई अन्य एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश पूछी जाती है, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इस पेपर को भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। पैसेज आप पढ़ लेंगे। इस पैसेज को पढ़ करके आपको 91 से और 99 तक के क्वेश्चन देने हैं। पैसेज मैं पढ़ के नहीं बताऊँगी क्योंकि इससे आपकी वीडियो बहुत लंबी खींचती चली जाएगी और हमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी। तो पैसेज देख लीजिए, थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ, बाकी आपको खुद पढ़ना है। ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट ए लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन एंड ऑफ लाइफ इटसेल्फ व्हेन द मानसून ब्रिंग्स टू नॉर्थर्न इंडिया द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर। तो इस तरह से आपने पूरा पैसेज आपने पढ़ लेना है। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद, यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबा सा पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना है। ये पूरा पैसेज आपके सामने दिया हुआ है, ये पैसेज है, इसके 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखिए। 91 वाला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। इसको पढ़ना है और इसके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा आपको यहाँ पे गलत है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पैसेज को पढ़ के आप इसे सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, द अर्थ डज नॉट लुक, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। यहाँ पे भी आपको जो भरना है, आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर्स इजीली आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, चिल्ड्रंस रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाई। तो इसमें से भी 4 ऑप्शन हैं, इनमें से ये सब आंसर्स आपको पैसेज को पढ़ करके मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, द टिनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाई। और यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है।
क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, टू बिकम पार्ट ऑफ ए रिवर ए टीनी ड्रॉप्स हैज़ टू। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में से जो आपको करेक्ट आंसर लगेगा उसको आपने टिक करना है। सॉल्व करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप इसको कमेंट में लिखिए, जिससे कि मैं आपसे चेक कर सकूं। और जो बच्चे मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं वो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और उसके अलावा मैसेज भी कर सकते हैं। 97वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग एज यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज। तो जो आपने पैसेज पढ़ना है वहाँ से आप बताएंगे कि इसके लिए जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है। 98 वाला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिसेंड। पैरा 3 पढ़ेंगे एज यूज्ड इन द पैसेज, जो पैसेज का पैरा 3 है उससे पढ़ेंगे और वहाँ से आप इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। तो इसमें से आप बताएंगे और यह भी आप पैसेज से पढ़ सकते हैं या आपने इसको पढ़ा हुआ है तो आप इसको अभी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे रीड द पोयम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 100 to 105। तो 100 से 100 से और 105 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। बाय सेलेक्ट द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। और पोयम पढ़ लेंगे आप। पोयम है आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोयम लवली एज ए ट्री। तो इसी तरह से आपने इस पोयम को पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोयम आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। तो इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। द वर्ल्ड माउथ इन लाइन 3 रिफर्स टू द, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, ऑफ द ट्री। पोयम को पढ़ के इसका आंसर देना है। फिर है द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लावरिंग ब्रेस्ट टू। इसको भी, इसका आंसर भी आपको पोयम को पढ़ के ही देना है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, द ट्री प्रेज टू गॉड बाई। इसका आंसर भी आपको पोयम को पढ़ के देना है। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम। तो इसमें से जो आपको ट्रू नहीं लग रहा है उस पर आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 and 4। लाइन 3 और 4 में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। फिर है डायरेक्शन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेस स्टूडेंट्स लर्निंग बट ऑल्सो असेस टीचर्स टीचिंग प्रोग्रेस। दिस स्टेटमेंट इज। यह स्टेटमेंट क्या है, आपको जो ऑप्शन आपको सही लगे उस पर आपने टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, द लैंग्वेज विच इज लर्नड फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज। तो इसमें से जो आपको सही ऑप्शन लगेगा उसको आपने टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, ए टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग। सी लिस्टेड द प्रोबेबल causes for it and then decided to frame some step to overcome it. This whole process is। यह whole process आपकी क्या कहलाएगी, इन 4 ऑप्शनों को आपको पढ़ना है और आप बताएंगे क्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 109 है, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा आपको सुटेबल लगा, कि जो पिक्चर बुक होती है उसको पढ़ने का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक ए टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। तो जो नया चैप्टर शुरू करेगी तो टीचर का फोकस किस पे होना चाहिए, तो यह आपको बताना है किस पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, 111 देखेंगे, टीचर आस्क्स लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास। दिस वे ऑफ रीडिंग विल। तो रीडिंग आपको जोर से रीडिंग करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, तो यह भी आपको टिक करके बताना है।
A language teacher firstly asks students to introduce themselves to each other in the class. Then she asked them to introduce their friend to each other. This activity will help to increase. तो यह किस में इंक्रीज करेगा, यह आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 है, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। तो इसके भी यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों को पढ़ करके आपको राइट ऑप्शन पे टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, ए टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स, व्हाट इज दिस नोन एज। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है, इन ए लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स इमीडिएटली। दे आर प्रैक्टिसिंग द डायलॉग्स इन कोरस, द टीचर इज फॉलोइंग द। तो टीचर कौन सा मेथड यूज कर रही है वह आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 है, द ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर। तो ओरल जो एरर्स होती हैं उसको कैसे किया जाता है दूर, उसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में जो आपको सुटेबल लगेगा उसको आपने टिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे 117 वाला क्वेश्चन देखेंगे, एज ए पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर्स ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स एंड आस्क्स देम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टूडेंट्स। आस्क ईच अदर क्वेश्चंस टू डिस्कवर हाउ द टू पिक्चर्स आर डिफरेंट, दिस कैन बी। तो यह कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, इसको आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, सी मे हैव। तो उसको कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको डिसकैल्कुलिया हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा या डिस्फेसिया हो जाएगा। तो इनमें से आपको बताना है उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी। इट स्पेसिफाइज द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड, यह आपने बताना है। ए टीचर ऑफ क्लास 6th हैज लेबल्ड द क्लासरूम objects such as blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different languages, Hindi, English, Urdu, Sanskrit, etc. Here the classroom as a whole. तो यह क्लासरूम कैसे हो जाएगी, इसको आपने बताना है। यह आपके पूरे 120 तक के क्वेश्चन हैं। यह लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज करना है और इनको सॉल्व करके, इनको आपको ज़रूर से सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इनके आंसर्स कमेंट में भी लिखने हैं। क्वेश्चन इसी का देखो, लैंग्वेज फर्स्ट का मैंने इंग्लिश वाला पोर्शन आपको बता दिया है, लैंग्वेज फर्स्ट का हिंदी वाला जो पेपर आता है वह कैसे आएगा, यह आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैंने दोनों पेपर को लेकर के आपके लिए आई हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें भी 91 से 120 तक होगा। तो आपने भाषा प्रथम एक ही चुनना है, जिससे कि आप OMR सीट में जब आप निशान लगाओ तो आपको 91 से और 120 तक के ही भरने हैं, चाहे आप हिंदी चुनो या आपको इंग्लिश चुनना है। इसमें भी देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यह आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपने पढ़ लेना है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने करना है। तो क्वेश्चंस को मैं एक बार पढ़ लूँगी। अपना पराया में समास है, अपना पराया में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो जिसके अनुसार मिलता है वह बता देंगे। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो यह भी आपको बताना है। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है, तो गांधी जी ने, इस गद्यांश को पढ़ के आप बताएंगे कि किसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, तो यह आपको गद्यांश को पढ़ के इसका उत्तर देना है। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि जो आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें से इसका आंसर भी निकल के आ जाएगा। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी,
तो इनमें जो भी समानता थी वह आपको टिक करके बताना है। आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इनका आंसर मिलेगा। कौन सा शब्द भिन्न है, इन सब को पढ़ना है और आपको देखना है कि कौन सा शब्द भिन्न है। सही शब्द चुनिए, सबके प्रति, यहाँ पे खाली स्थान भरना है। दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो यह आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह आपके सामने एक काव्यांश है और इस काव्यांश को आपने पढ़ लेना है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद बताना है। दूसरा है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो जो भी आपको सही आंसर लगे उसके अनुसार आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि, तो जो भी आपको लगेगा कविता को पढ़ करके उसका आंसर आपने बता देना है। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय क्या है, इस पंक्ति का जो भी आशय होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 है द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो द्वेष का शमन किसके द्वारा किया जा सकता है वह आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 है पीयूष का विलोम शब्द क्या है, तो पीयूष का विलोम शब्द जो भी है वह आप लिख लेंगे। अब देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। द्विभाषिता और यहाँ पे खाली स्थान भरना है। उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो यह आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो जिस पे भी देंगे उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है मौखिक भाषा का आकलन, यहाँ पे खाली स्थान भरेंगे पर सर्वाधिक बल देता है, तो जो भी देता है उसको आपने यहाँ पे भर देना है। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, हम भाषा के माध्यम से, यहाँ पे खाली स्थान भरना है और फिर खाली स्थान भरना है भी कहते हैं, तो यह आपने भर देना है। क्वेश्चन नंबर 110 है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि, खाली स्थान भरेंगे से उसका नाता न टूटे, तो यहाँ से आपको जो आपको सही लगेगा वह आपको यहाँ पे भरना है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्यों करता है, तो यह 4 ऑप्शन है, जो आपको लगेगा कि क्यों करता है उसको आपने राइट आंसर यहाँ पे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, कक्षा 1 में लिखना और खाली स्थान से प्रारंभ होता है, तो कक्षा 1 में कहाँ से लिखना प्रारंभ होता है यहाँ पे आप बताएंगे। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, तो भाषा जो कौशल होता है उसके लिए यहाँ पे 4 आंसर दिए हुए हैं और आपको सही आंसर को टिक करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, उनसे गहराई से, फिर खाली स्थान है, और व्यापक अनुभव स्तर से खाली स्थान फिर का मौका देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो सुटेबल आंसर है वह आपको यहाँ पे भर देना है। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, स्किनर के अनुसार, स्किनर हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार क्या होता है, जो 4 ऑप्शन है उन्होंने जो भी कहा है वह आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, तो यह प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है यह प्रश्न किससे जुड़ा है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो कौन से बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन से बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 118 पे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो भी है उसमें से आपने सही आंसर को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 119 है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है, तो उसको कौन सी दिक्कत हो रही है वह आप इसमें से देख करके बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था,
तो जिसने किया था वो आप यहाँ पे लिखें। तो ये आपके पूरे 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपने इंग्लिश के देखे और 30 क्वेश्चन ही आपने हिंदी के देखा। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो इनमें से एक ही 30 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे 60 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको इनके आंसर कमेंट में लिखने हैं, पूरे 60 क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या आप 60 आंसर नहीं लिखना चाहते हैं, जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि यह क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो लास्ट पोर्शन है वो है लैंग्वेज सेकंड। उसमें भी हम एक हिंदी का पेपर सॉल्व कराएंगे और एक इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लासेस।